नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। के हैदराबाद से 2 आईपीएल सट्टा के पैनलों को पकड़ा है, जिसमें 13 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। दुर्ग पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। बड़ा सट्टा का नेटवर्क जो है वो ध्वस्त किया है। ये आरोपी हैदराबाद में आईपीएल सट्टे का पैनल चला रहे थे और 13 सट्टोरियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से बड़ी संख्या में कैश, 9 लैपटॉप, 46 मोबाइल, 23 पासबुक, 107 नग एटीएम और लगभग 20 सिम, 2.5 लाख रुपए से अधिक का कैश इनके पास से जब्त किया है। साथ ही जो पासबुक मिले हैं उनमें 5 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन किया गया है। दरअसल आपको बता देती हूँ, पूरा मामला जो तब शुरू होता है जब 2 आरोपियों को छावनी पुलिस गिरफ्तार करती है। चरोदा निवासी 2 आरोपी रहते हैं, जिनका नाम जावेद अख्तर और अब्बास जायसवाल है। इन दोनों को जब गिरफ्तार किया जाता है तो सट्टा नेटवर्क का पता चलता है और ऊपर की कड़ी जब जुड़ती है तब ये दोनों आरोपी बताते हैं कि किस प्रकार से स्लम एरिया में और ज़रूरतमंद लोगों के पास ये लोग पहुंचते थे और उनसे विभिन्न बैंकों में खाते खुलवाया करते थे। और इतना ही नहीं, ये लोग नया सिम लेते थे और उसी सिम को अब जो बैंक से पासबुक, एटीएम, चेकबुक, जो चीज़ें मिलती थी जिससे अकाउंट को ऑपरेट किया जा सकता है, वो सारी चीज़ ये लोग अपने पास रख लिया करते थे और बदले में 25,000 रुपये दिया करते थे। ऐसे ही लोग इनके टारगेट में रहते थे जिन्हें पैसों की खास ज़रूरत रहती थी। जब इनसे पूछताछ किया गया तो इन्होंने बताया कि ये जो अकाउंट है ये किसके पास बेचते थे, तो ये अकाउंट ये लोग बेचते थे कुणाल वर्मा नामक एक युवक के पास और ये युवक प्रति खाता 25,000 रुपये में लिया करता था। इन्हीं में से कुछ रकम उन लोगों को भी दी जाती थी जो अपना खाता इन्हें किराए पर दिया करते थे। कुछ लोगों को ये चीज़ मालूम होती है और कुछ लोगों को ये चीज़ें मालूम नहीं होती। कुछ लोग भूलवश दे देते हैं अपने खाते को किराए पर और कुछ जानबूझकर भी दे देते हैं। जब पता चलता है कि कुणाल वर्मा इन पासबुक का उपयोग क्रिकेट सट्टा में कर रहा है और इन अकाउंट में डिजिटल विड्रॉ किया जाता था, वो पैसे होते थे जिन्हें ऑनलाइन बैटिंग के माध्यम से इधर से उधर करना रहता था या अकाउंट से निकालना होता था। तो कोई एक ऐसा म्यूल अकाउंट होना चाहिए जिससे ये लोग बार बार बदल के कभी इस अकाउंट से कभी उस अकाउंट से ये जो है ट्रांजैक्शन कर पाए। इस पूरे मामले में जिन 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, मैं उनके आपको नाम बता देती हूँ। विक्की कुमार, अभिषेक भारती, गुरफान खान, राजकुमार पासवान, तुकेश्वर साहू, जेद खान, केसरीनू और शेख सद्दाम, विकास राय, विकास निषाद, रोहित चौहान, कुणाल वर्मा, प्रतीक पटेल, ये वो 13 लोग हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये सभी लोग जो है संगठित रूप से ऑनलाइन पैनल संचालित कर रहे थे। आपको बता दें कि दुर्ग पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा और साइबर अकाउंट, म्यूल अकाउंट से जुड़े मामलों पर ये 14वीं बड़ी कार्रवाई की है। अब इन आरोपियों का ब्यौरा भी मांगा जा रहा है, संपत्ति का ब्यौरा, ताकि अवैध रूप से कमाई गई इस धनराशि और इस संपत्ति पर भी कार्रवाई किया जा सके। इसके साथ ही दुर्ग पुलिस द्वारा जो म्यूल अकाउंट खोजे गए हैं, इन म्यूल अकाउंट से ही कई प्रकार के साइबर फ्रॉड किए गए हैं, जिनमें से 63 मामले दर्ज है जो इन्हीं म्यूल अकाउंट से साइबर फ्रॉड किए गए हैं। कुणाल वर्मा से जब पुलिस ने पूछताछ की तो कुणाल वर्मा ने बताया कि हैदराबाद के अल्फापुरम एसएस रेसिडेंसी और सादी शमशदाबाद के नक्षत्र सोसाइटी में रोहित चौहान और ये लोग मिलकर लोटस बुक का कई पैनल चला रहे थे। इनके अलग अलग नंबर हुआ करते थे, लेकिन ये लोग सभी को ऑपरेट कर रहे थे। जब इनकी जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस ने इनके पास से जो दस्तावेज बरामद किए हैं, आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं, कई मोबाइल, कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कई वाईफाई राउटर, ये सारी चीज़ें इनके पास से जब्त की गई है। और साथ ही अब पुलिस इनके ऊपर के जो नेटवर्क है, इनके आकाओं को अब तलाश रही है ताकि कड़ी से कड़ी जोड़ा जाए और ये आईपीएल सट्टा कहाँ तक फैला हुआ है इसे पकड़ पाए। फिलहाल पुलिस खोज में लगी है, लेकिन कब तक इनके आका जो है पुलिस के हाथ में आते हैं ये देखने वाली बात होगी। जो भी अपडेट आएगा समय समय पर हम आपको देते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारत। देखिए, इसमें जो म्यूल अकाउंट के मामले थे उसी मामलों पर से कुछ नंबर प्राप्त हुए थे और उनके आधार पर पुलिस ने ट्रेस करके हैदराबाद से 2 आईपीएल सट्टा के पैनलों को पकड़ा है, जिसमें 13 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं
और इस मामले में 2 आरोपी परसों रिमांड पे भेजे गए थे छावनी थाने से। और ये सभी आरोपी इस बार जैसे ही आईपीएल का सीजन शुरू हुआ तब से एक्टिव थे और इनके खातों में करोड़ों के लेन देन का हिसाब मिला है। और साथ ही इसमें और भी लोग जो इन्वॉल्व हैं उसके विषय में भी जानकारी प्राप्त हुई है और दुर्ग पुलिस इसमें आगे पूछताछ करके कार्रवाई करेगी। ये लड़के इनके द्वारा हायर किया गया है। इसमें जो मेन वर्मा है, कुणाल वर्मा, उसके द्वारा हायर किए गए हैं और इनको सैलरी पे रखा गया है। और इनके पैनल में एक अकाउंटेंट था, एक हिसाब किताब रखने वाला था और एक व्यक्ति कैशियर था। तो इस तरह से अलग अलग इनकी भूमिकाएं थी। एक व्यक्ति जो 24 घंटे ऑनलाइन रहता था और जो भी क्वेरी आती थी उसका जवाब देता था। इस प्रकार इनकी भूमिकाएं तय थी और इसमें से जो भी आमदनी होती थी वो एक हिस्सा अपने पास रखते थे और बाकी हिस्सा एक अकाउंट में डालते थे, उससे फिर वो आगे ट्रांसफर करते थे। निश्चित रूप से इस केस में और भी गिरफ्तारियां होंगी। लगभग 2000 के आसपास म्यूल अकाउंट लेयर 1 के हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं जो समन्वय पोर्टल के माध्यम से जानकारी मिली है। उसमें से लगभग 900 के मामलों में एफआईआर हो चुका है और शेष मामलों में भी एफआईआर करेंगे और आने वाले समय में आप देखेंगे म्यूल अकाउंट में बड़ी कड़ी कार्रवाई होगी। हर पैनल के अलग अलग संचालन करता है और वो पैनल खरीदते हैं एक निश्चित रकम देकर और उसके उपरांत उसको ऑपरेट करते हैं। तो किसी एक व्यक्ति को पिन पॉइंट करना उचित नहीं होगा। सर ऐप का नाम क्या है जो संचालित लोटस है। लोटस के अलग अलग नंबर है जिसपे संचालित कर रहा था। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।